ले लेते तो 52,000 बच जाते। चलो एक्शन। उस लेटर में उसने लिखा कि दैट स्कूल हैज़ किल्ड मी। उनका लॉयर और स्कूल का लॉयर अगर एक है, आप बताइए, मैं आपसे पूछती हूँ इसका आंसर। और सेक्सुअल हरासमेंट बहुत बार उसके साथ हुआ, पैंट पुल करना, उसको वॉशरूम में आंखों पे पट्टी बांध के कोई उस पर मॉस्टरबेट कर रहा है, कोई उसको कपड़े उतार के फेंक के जा रहा है वॉशरूम में। यार आज का जो एपिसोड हम शूट कर रहे हैं, ये किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं है, बट ये एक ऐसी बात पे, एक माँ की लड़ाई पे है। और वो लड़ाई एक सिस्टम के साथ है। वो सिस्टम जिसने काफ़ी हद तक उनको डाउन करा, उनकी फैमिली को बर्बाद करा, काफ़ी हद तक उनके साथ चीज़ें, मतलब जस्टिस तो बहुत दूर की बात है, काफ़ी हद तक उनको वो चीज़ें भी नहीं प्रोवाइड करा पाए सिस्टम, जो उन्हें दे देनी चाहिए थी। और ये लड़ाई काफ़ी लंबी लड़ाई होने वाली है, और काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ भी चुकी है। तो उस लड़ाई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं पहले, कि एक माँ दर बदर की ठोकरें क्यों खा रही है आज की तारीख में। वो क्यों हर हफ्ते, हर महीने एक नए शहर, एक नए जिले, एक नई कचहरी, एक नए वकील, या एक नए एक्टिविस्ट, या एक नए इंटरव्यू, या एक नए पॉडकास्ट में क्यों जा रही है, इसके पीछे क्या कारण है। और भी ऐसी कई चीज़ें कि सिर्फ एक माँ के अलावा और ऐसा क्या होता है कि उस माँ पे कई उंगलियां उठा दी जाती हैं क्योंकि वो जस्टिस मांग रही है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इस एपिसोड में बात करेंगे। तो हेलो आरती, हम बात करते हैं इस बारे में कि आपकी लड़ाई जो है वो इस वक्त किस चीज़ को लेके है। उत्कर्ष, पहले तो थैंक यू, आपने इनिशिएट किया। एक मदर की फीलिंग को समझा और मुझे ये मौका दिया कि मेरी आवाज़ और लोगों तक पहुँचे। जब से मैंने ये कैंपेन स्टार्ट किया था, मुझे नहीं पता था आप जैसे कितने अच्छे एक्टिविस्ट और ऐसे लोगों से मिलूंगी जो इस भावनाओं को मदर की समझेंगे। जो कि मेरा स्कूल, खुद का स्कूल और खुद के कुलीग्स, खुद के बेटे के दोस्त नहीं समझ पाए, आज उस आवाज़ को मिलियन लोग समझ पा रहे हैं। तो इसको काफ़ी देर लगी समझने में, पर मैंने हिम्मत की तो आप जैसे सबका साथ आया। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ लड़ाई क्या है, किसकी लड़ाई, किस चीज़ की लड़ाई है। बहुत सारे लोग नहीं जानते ना। हाँ, एग्जैक्टली, तो वो हाँ, जानना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली मैंने अपना बच्चा खोया है। बहुत ही प्यारा फूल जैसा बच्चा, 16 ईयर का, जिसके बहुत ही बड़े बड़े सपने थे, बहुत ही बड़ी दुनिया उसने सजाई थी सपनों की। हम माँ बेटा ने मिलके बहुत ही कुछ करना था हम दोनों को मिलके लाइफ में। ये लड़ाई एक मदर की है, एक सिस्टम के अगेंस्ट है। और ये लड़ाई सिर्फ एक बच्चे की नहीं है, ऐसे हज़ारों करोड़ों अरबों बच्चों की सेम ज़ुबान है, सेम कहानी है, जो मैं बोलने का ईश्वर ने मुझे मौका दिया। मुझे आज हज़ारों करोड़ों बच्चे बोलते हैं कि आपको हमारी माँ चुना है हमारी आवाज़ पहुँचाने के लिए आगे तक। तो ये जो बातें मैं बोल रही हूँ, हर एक बात का एक पीछे मिलियन बच्चों की आवाज़ है। अभी जो आपकी नज़र में आपके बेटे का मर्डर हुआ, सुसाइड है, क्या है। इसको मर्डर ही बोलेंगे, सुसाइड उसने किया, बट इट्स लाइक मोर लाइक अ मर्डर। स्कूल्स में सेक्सुअलिटी की नॉलेज ना होना, मेरा बच्चा भी एक्सप्लोर कर रहा था, कोई कहता थे था ही गे, कोई कहता ये था वो था। अरे जब माँ को ही नहीं पता, अभी वो एक्सप्लोर कर रहा था। उसने अभी अपनी माँ को, सिर्फ मम्मा को बताया था कि मम्मा, क्या अगर ऐसा हो तो मैं कैसे जी सकता हूँ, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। तो मैंने कहा अगर होगा भी तो तू मेरा बच्चा है और हर तरीके से एक्सेप्टेड है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट उसने बोला मम्मा मुझे फिर भी अभी नहीं पता। मैंने कहा ठीक है, फिर क्या चाहते हो आप। कहते मम्मा मुझे एक्सप्लोर करना है। मैंने कहा एक्सप्लोर में क्या करना है। कहते मम्मा मैं डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स ट्राई करूँगा, तरीके जीने के लाइफ के, तो मुझे जहाँ कंफर्ट लगेगा, जहाँ मुझे लगेगा ये मैं हूँ, ये मेरे लिए है चीज़ें, तभी मैं आपको कुछ बता पाऊँगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू कर, जो तुझे अच्छा लगता है तू वो कर। उसका अच्छा लगना अब जो शुरू हुआ, नेल पेंट लगाना, ईयररिंग्स पहनना, ड्रेसेस की स्टाइलिंग डिफरेंट करना, उसमें वो कंफर्ट हो रहा था, वो खुश हो रहा था। तो ये चीज़ स्कूल को बर्दाश्त नहीं हुई, उसके फ्रेंड्स को बर्दाश्त नहीं हुई, उसके आसपास पीयर्स, जो बच्चे हैं जिनको नॉलेज ही नहीं है, जिनके माँ बाप ने सिर्फ घरों में यही सिखाया है कि लड़का ही ये सब, लड़की ये करती है, लड़का वो करता है। घर में जिन माँ बाप ने अपने लड़कों को, अपनी लड़कियों को, बच्चों को ये नहीं सिखा रखा है कि एक गर्ल बॉय के अलावा भी और जेंडर्स हैं, और सेक्सुअलिटी की और भी एक तरीके की सेक्सुअलिटीज़ हैं,
एग्जिस्ट करती हैं सेक्सेस, उसके बारे में ना जानकारी होने की वजह से ये मेरे बच्चे को भुगतना पड़ा। जब वो था इस दुनिया में, वो एक्सेप्टेंस चाह रहा था, और जो कि एक्सेप्टेंस नहीं मिली, उसी को ही रोका जाता था कि अगर तू नेल पेंट लगाएगा तो हम लड़कियों को क्या कहेंगे। मेरा बेटा कहता है मम्मा लड़कियां, अभी आप चलो स्कूल में कॉरिडोर में, मैं भी उसी स्कूल में टीचर थी, कहता मम्मा आप मेरे साथ कॉरिडोर में चलो, अगर लड़कियों के किसी, आप मुझे कोई 10 लड़कियां दिखा दो जिनके नेल पेंट ना लगाओ, मैं भी नहीं लगाऊंगा। लड़की नेल पेंट लगा सकती है, मैं क्यों नहीं लगा सकता? क्या नेल पेंट से जेंडर हो जाता है चेंज? आप भी उसी स्कूल में टीचर? मैं भी उसी स्कूल में पढ़ाती थी, हम दोनों एक ही स्कूल में थे, मतलब क्लास 2 में वो आया था स्कूल में, मतलब हम दोनों ही, मेरी जॉब वहीं शुरू हुई थी जब वो क्लास 2 में था। तो जूनियर ब्लॉक में था तब तक तो चीज़ें सामने आती थी, पर जैसे ही वो मिडिल विंग में, सीनियर विंग में शिफ्ट हुआ, मुझे कुछ नहीं पता होता था, क्योंकि क्या उसको तंग कर रहे हैं लड़के, क्या उसके साथ हो रहा है। बच्चे छुपाते हैं चीज़ें, उसको था कि माँ को बताऊंगा ना कहीं मैं मम्मी परेशान हो जाएगी, मम्मी सिंगल पेरेंट है, कैसे कैसे एक सिंगल मदर अपने बच्चे को बचपन से अकेला, प्रेगनेंसी से लेकर के डिलीवरी से आज तक अकेले पाला था उसको। वो लेटर प्री मैच्योर डिलीवरी हो गई थी आरवी की 8 मंथ में। उसके बाद से, उसके पहले से ही मैं आ गई थी पेरेंट्स के यहाँ, कुछ हमारे पर्सनल डिस्प्यूट्स थे, फिर उसके होने के साल बाद मेरा डिवोर्स हो गया था। तब से आज तक हमारी जर्नी, हमारी लाइफ बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी। ऐसा लगता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा और ये दिन देखना होगा कि मैं अपने बच्चे को खो दूंगी दूसरों की वजह से। बट वो लास्ट लेटर क्या था? उस लेटर में उसने लिखा कि दैट स्कूल हैज़ किल्ड मी, आई एम द स्कूल अथॉरिटीज़, उनका नाम लिया, टीचर का नाम लिया, और बोला कि इस दुनिया ने मुझे ये जीने नहीं दिया है मम्मा, पर आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप मेरी वॉरियर मम्मा हो, यू आर द बेस्ट मॉम इन दिस वर्ल्ड and you can do anything or everything in your life. You are so beautiful. You are an amazing mom. You have given everything in this birth to me. I'm thankful to you. And much more. He said it already, Mama. Don't care about what others says. किसी की भी ज़िंदगी में क्या कह रहा है परवाह मत करना। वो एक एक बात, उसकी एक एक लाइन बोली हुई ना, वो इतनी सच है कि जैसे भगवान का बच्चा मुझे सब कुछ पहले से ही बता गया है, मुझे वॉरियर पहले ही बोल गया है, क्योंकि उसको पता था कि ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी मम्मी को। वो मुझे पहले ही बोल गया है कि किसी के कुछ बोलने की परवाह मत करना। आज वो होता है, मुझे भी शेम फील करना पड़ता है, मेरी भी ट्रोलिंग हो रही है, मेरे लिए भी बहुत उल्टा सीधा बोलने लग गए हैं लोग, क्योंकि उनको लगा कि पता नहीं ये शायद चुप हो जाएगी इन सब बातों से, ये माँ इतनी जल्दी नहीं हार सकती, ये तो अभी शुरुआत है जंग की। इतना प्यारी बातें उसने लिखी हैं मेरे लिए, वो मुझे और इंस्पायर करके गया है और बच्चों की लाइफ के लिए। जो मुझे मैसेज उससे मिलता है, जब मैं उससे कनेक्ट होती हूँ, मैं रोज़ उससे बात करती हूँ, रोज़ उससे सही पूछती हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है, तू बता। मुझे गाइड करता है, मुझे हर जगह वही लेके जाता है, हर समय वो मेरे साथ ही मैं उसको फील करती हूँ, वो मेरे से अलग ही नहीं है। यार अभी अभी आपने समझा कि आपके सन को क्या इश्यूज थे लाइफ में, वो कैसे उनसे डील कर रहा था, राइट? बट जैसे मैंने ये देखा है कि आप काफ़ी हद तक और लोगों के पेरेंट्स, जो और पेरेंट्स हैं उनके किड्स को आप अब संभालते हो, उनके कॉल्स आते हैं आपके पास, उन लोगों को अवेयर नहीं है वो इतना ज़्यादा, वो नहीं समझ पाते कि सेक्सुअलिटी क्या है, वो नहीं समझ पाते एक्सप्लोरेशन क्या है, राइट? यस, बिल्कुल नहीं। उनको जो फ़ोन आते हैं आप उन्हें क्या समझाते हो, क्या कहते हो? मैं अगर आपको फ़ोन दिखाऊँ, मेरे पास इतने मिलियन मैसेज, इतने हज़ारों मैसेज रखे हुए हैं। बच्चों की कॉमन जो इश्यूज़ मेरे पास आए हैं अभी तक, जितना मैंने समझा है बच्चों को, ये बच्चे घुट-घुट के खुद ही मर रहे होते हैं अंदर ही अंदर। ये बोल ही नहीं पाते। क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि समाज में, दुनिया में एक्सेप्ट नहीं करता है कोई। वो अंदर-अंदर डरते हैं। वो अपने परिवार से डरते हैं कि कहीं मम्मी को बता दिया, पापा को बता दिया, तो फादर लोग तो इस चीज़ को सबसे पहले एक्सेप्ट नहीं करते ज़्यादातर। फिर उनको कन्वर्जन अगर बता भी दिया किसी ने, तो उसको मार-पीट के कन्वर्जन थेरेपीज़ की ओर ले जाया जा रहा है। या किसी को ये बोल दिया जा रहा है कि ये मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है, या इसके अंदर कोई भूत आ गया है, या ऐसा तो होता ही नहीं है। उसको, उसके दिमाग को ज़बरदस्ती, जो वो बॉडी में कंफर्ट नहीं कर रहा है, उसको कंफर्ट कराने के लिए उस तरफ ले जाया जाता है,
जो उसको और हार्म कर रहा है। उसको अपने बारे में बोलने की आज़ादी ही नहीं दी जा रही। उसको कोई समझता ही नहीं उन बच्चों को। तो वो मेरे पास आते हैं, रोते हैं, वो रोज़ बोलते हैं हमें सुसाइड करना है। मैं उन्हें बोलती हूँ सुसाइडल हेल्पलाइन्स हैं, आप उन पे बात करो। तो वो मुझे माँ की तरह बात देखते हैं और माँ की तरह समझते हैं और बात कर पाते हैं। कितने सारे बच्चों को मैंने हेल्प कर पाई हूँ बात करके, काउंसलिंग करके, कि बचा पाऊँ। वो जब बोलते हैं ना कि हमें भी मरना है, हमें नहीं रहना इस दुनिया में, तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बेटे का चेहरा याद आ जाता है कि ऐसा लगता है कि ये मैं आरवी के पास तो उस समय कोई नहीं था बचाने के लिए, तो शायद से अगर ये मेरे पास है तो मैं उनको कैसे-कैसे बचा लूँ। परसों रात को मैं अभी थोड़ी-सी आज बहुत थकावट महसूस हो रही थी क्योंकि परसों रात से ही मैं जाग रही हूँ। 2 दिन से एक बच्चे से 3-3 घंटे बात हो रही है। कितने पेरेंट्स को मैंने समझाया है कि प्लीज़ समझो, ये इसकी गलती नहीं है। ईश्वर का गिफ्ट है, भगवान ने उसको ऐसे बना के भेजा, आप क्या कर रहे हो ये? आपको बच्चा प्यारा है। माँ-बाप क्या करते हैं, उनको ये लगता है अगर हमने इस बच्चे को एक्सेप्ट कर लिया, दुनिया क्या कहेगी? लोग क्या कहेंगे? वो लोग क्या कहेंगे के चक्कर में अपने बच्चे की ज़िंदगी को ख़राब कर देते हैं वो लोग। स्कूल्स में जैसा कि आरवी के साथ हुआ, आरवी के प्रिंसिपल और टीचर ने बोला, "ये ऐसा करेगा तो हम बाकियों को क्या कहेंगे?" बाकी तो आज बैठे हैं, गया कौन? उसको जान देनी पड़ी ना उस बेचारे को, उसकी गलती थी क्या ये? अगर इतने बड़े-बड़े एजुकेटर्स को अगर सेक्सुअलिटी की नॉलेज नहीं है, उनके स्कूल्स में काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट को नॉलेज नहीं है कि कैसे हैंडल कराना है वो जो गैप टीचर, प्रिंसिपल, बच्चा और पेरेंट के बीच में है, ये उनका काम है, उनका सब्जेक्ट है। वो ही नहीं कर पाते। वो बदलाव लाने के लिए बहुत प्रेशर रहता है साइकोलॉजिस्ट पे भी, इन बेचारों पे भी। स्कूल्स में कम से कम 5,000 बच्चों के ऊपर 1 काउंसलर, 1 थेरेपिस्ट रखी होती है। वो कैसे जस्टिफ़ाई करेगी? तो सीबीएसई को इसमें देखना होगा स्कूल्स को जाकर के क्लोज़ली कि एग्ज़ैक्टली अगर यहाँ पर स्कूल्स में काउंसलर दिए गए हैं, वो 1 दिन में कितने बच्चे देखते हैं और कितने बच्चों को वो ठीक कर पाए। क्या उन्होंने ज़िम्मेदारी ली? क्या हेल्प उन्होंने की? कौन चेक कर रहा है सीबीएसई में? और ऑन पेपर होना, ऑन रिकॉर्ड होना, उन पेरेंट्स से इंटरैक्ट कर रही है सीबीएसई? बहुत सारे लैक्स हैं हमारे सिस्टम में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सुधार सकते हैं मिलके, जो आरवी को नहीं मिला। और आरवी जैसे कितने बच्चे ये चीज़ ढूँढ रहे हैं जो नहीं मिल रही उनको सिस्टम में। यार अभी आपकी लीगल बैटल चल रही है? हाँ, लीगल बैटल स्टार्ट हो गई थी आरवी के जाने के अगले दिन से ही। तो कितना टाइम हो गया उसको अभी? मुझे 10 महीने बाद तो पुलिस ने चार्जशीट जमा कराई, जो कि आज हर एक बंदा बोलता है कि 10 महीने तो लगते ही हैं चार्जशीट जमा कराने में। खूब पैसे खिलाए होंगे ना स्कूल वालों ने, इसीलिए ये हुआ होगा। सबकी ज़ुबान पे ये है। तो हम क्या सिस्टम हम दिखा रहे हैं? सच्चाई है, सब सामने है। जो मेरे केस को, आरवी को फ़ॉलो करते हैं, आरवी के केस को फ़ॉलो करते हैं, उनको सब दिख रहा है कि क्या हो रहा है जस्टिस के नाम पर। एक माँ को धक्के खा करके 10 महीने लग गए चार्जशीट पुलिस से करवाने में। आपको क्या लगता है 10 महीने में क्या कोई टेम्परिंग नहीं की गई होगी? क्या कोई छेड़छाड़ नहीं की गई होगी? मेरा आरवी का केस हाई कोर्ट में भी चल रहा है और पंजाब हाई कोर्ट में, और लोअर कोर्ट सेशन कोर्ट फरीदाबाद में चल रहा है। बहुत सारे लॉयर्स मुझे बदलने पड़े, बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स ऐसे आए मेरे घर पर। इमोशनली मुझे वो करके हाथ में लेने के लिए तरीके के लोग भेजे जाते हैं। आपको धमकियाँ मिलती हैं? धमकियाँ मुझे एक कहते हैं ना, किसी को गोली से मारने की जगह मीठा बन के मार दो, उसका दोस्त बन के मारना ज़्यादा आसान रहता है, वो होता है मेरे साथ। मेरे साथ मतलब जैसे जानबूझ के बातें करना, दैट आई एम विद यू, वी आर विद यू करके, क्या होगा, मैं अपनी 4 बातें बता दूँगी कि मैं क्यों परेशान हूँ। ऑब्वियसली आज हम ह्यूमन नेचर है, कोई आपको साथ देता है, सिंपैथी दिखाता है या आपके साथ खड़ा होता है, आप आपको उसको दिल की या केस की कोई बात शेयर तो करोगे ही। तो जैसे ही मैं बात दे देती हूँ, शेयर कर देती हूँ, या मुझसे झूठ बोल के भी डॉक्यूमेंट्स भी लेके गए हैं लोग। आपके डॉक्यूमेंट्स ले गए हैं? हाँ, झूठ बोल के कि हमें दिखाओ, हम किसी लॉयर से सजेशन लेंगे, हमें दिखाओ, हम ये करते हैं। और जैसे ही मैंने डॉक्यूमेंट से प्रूफ दे दिया उसके बाद वो गायब हो जाते हैं, अचानक से गायब हो जाते हैं।
मुझे इनडायरेक्टली धमकाया डराया जाता है, जैसे कि मेरी फ्रेंड बन गई कोई, वो बोलती है मैं किसी एनजीओ से हूँ, आरती मैं तेरे लिए ये करूँगी वो करूँगी, वुमन वुमन प्ले कार्ड खेला गया। मैंने कहा ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आरती ये तो हो ही नहीं सकता, आरती ये तो इतने बड़े लोग हैं, आरती वो तो पैसा खिला देंगे, तू क्या करती रह जाएगी, तुझे कोई जस्टिस नहीं मिलेगा, तेरे साथ ये हो जाएगा, तेरे साथ वो हो जाएगा, मतलब इमोशनली ड्रेन आउट, प्लेइंग गेम विद माई माइंड, विद माई साइकोलॉजी, विद माई इमोशंस। तो कहते हैं ना किसी को तोड़ना, मेरे बेटे को भी कैसे तोड़ा गया, इमोशनली बुली करके। अब मुझे इमोशनली इस तरीके से तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है कि मैं भी कल को कुछ कर जाऊं, तो किसी का कोई नाम भी नहीं आएगा, बट इमोशनली जो ट्रॉमा एक सिंगल मॉम का, वो अपने बच्चे के लिए फाइट कर रही है, उसके बाद तुम उसके घर डिफरेंट डिफरेंट पीपल तरीके से या उसकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे लोग भेज रहे हो पॉइंट्स ढूंढने के लिए, या तो वो मुझे ऐसी बात ऐसे ब्लेम गेम कर दें कि मैं शेम फील करूँ पब्लिक में। यू कैन अंडरस्टैंड सिंगल वुमेन का लाइफ में जीना वैसे ही कितना मुश्किल होता है, एंड पीपल आर रेडी टू ग्रैब दैट मूवमेंट कि कैसे ये ऐसे तो टूट नहीं रही है, चलो अब इमोशनली तोड़ते हैं। तो आप अभी, ये एक लंबी जर्नी है, जी। जर्नी का एक पार्ट है ये, जहाँ पे लोग आपको भी मजबूर कर रहे हैं चीज़ें करने के लिए। बिल्कुल मजबूर कर रहे हैं। आपने अभी इस वक्त आप फैमिली से बात करते हो, आप बच्चों से बात करते हो, राइट? आप अभी जो आपने केस डाला है कोर्ट में, वो किस चीज़ का डाला है? केस मैंने नहीं डाला है, एसआईटी टीम ने मेरे आरवी के केस के लिए एसआईटी टीम अपॉइंट किया गया। मुझे अनिल विज जी के पास जाके रिक्वेस्ट करना पड़ा, होम सेक्रेटरी, होम मिनिस्टर, डीजीपी, मैंने सबसे रिक्वेस्ट किया। तो इस केस की क्लोजली ऑब्जर्वेशन के लिए आईएएस ऑफिसर और काफ़ी अच्छी टीम यहाँ से, वो भी टीम लोकल टीम ही थी, एसएचओ और आईओ वगैरह लोकल जो एरिया के होते हैं, तो एक एसआईटी नाम से टीम बना दी गई। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन। या तो वो टीम का काम था पूरी इन्वेस्टिगेशन करना, और उसके बाद निचोड़ केस का जो निकलता है वो होता है चालान, चार्जशीट। तो चालान में 3 बच्चों के ऊपर पॉक्सो लगा है। पॉक्सो होता है चाइल्ड ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस के लिए लगता है ये एक्ट, पॉक्सो एक्ट वो लगा, क्योंकि आरवी के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ भी हुआ है स्कूल में, और सेक्सुअल हरासमेंट बहुत बार उसके साथ हुआ, पैंट पुल करना, उसको वॉशरूम में आंखों पे पट्टी बांध के कोई उस पर मॉस्टरबेट कर रहा है, कोई उसको कपड़े उतार के फेंक के जा रहा है वॉशरूम में, और बाद में धक्का मार के वॉशरूम में फेंक देना, और उसके बाद बेल होते ही कपड़े फेंक देना। तो वो पहले क्या करता कि पहले कपड़े पहनता, या मैं टीचर को बुलाता, पहले मैं खुद सेंसेस में आता, या मैं किसी से कंप्लेन करता। उसको यहाँ तक डराया गया था कि अगर उसने ये बात निकाली बाहर, they said him we will rape your mom as well in public। हमारी पहुंच मिनिस्टर्स तक है, क्या कर लेगी तेरी माँ। ये बच्चे ये बच्चे कौन सी क्लास के? 10th, और अब ये बच्चे, और ये 8th से हो रहा था उसके साथ, ये सिर्फ 10th की बात नहीं है, मतलब 2 साल से पहले हो रहा था, और फिर ये 2 साल से पहले हो रहा था। अब एपिसोड ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि उनको लगा कि ये ठीक कैसे रह रहा है। उसका आर्ट में प्राइजेस आना, उसका क्लास में सबसे ज़्यादा आंसर करना। ऑनलाइन क्लासेस चलती थी तो मैं देखती थी कि जब टीचर पढ़ा रही है, टीचर जब आंसर पूछती है, इसी के आंसर सबसे पहले क्यों आते हैं, और यही सबसे ज़्यादा आंसर दे रहा होता था। ही वॉज वेरी शार्प माइंडेड। उनको जेलसी होती थी इससे, दिखने में इतना हैंडसम, इतना ब्यूटीफुल, आपने देखी होगी उसकी पिक्चर्स, देखना इतना प्यारा, उसको देख के प्यार आ जाएगा। जलते थे उससे, उसकी 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 सुंदरता, उसकी ब्यूटी, उसके टैलेंट, इंग्लिश इतनी अच्छी बोलता था, इतनी फ्लुएंसी, इतनी क्लियर कट बातें करता था, टीचर्स के पैर छूता था। इस ज़माने में स्कूल के अंडर एंटर करते ही कौन सा बच्चा पैर छूता है टीचर के, उसके सिवा मुझे कोई दिखते भी नहीं थे। ऐसा बच्चा नहीं मिलता आसानी से। तो ये जेलस करते थे बुलीज जो होते थे कि यार इसको क्यों पूछा जा रहा है, या इसको क्यों इसमें इतनी क्वालिटीज़ हैं, या इतना कुछ करने के बावजूद भी ये टूट नहीं रहा है तो कैसे तोड़े। इस तरीके से उसको हरास करके तोड़ा गया। फिर फ़ोन कॉल्स, फिर फ़ोन पे इसको अब्यूज़ करना, ग्रुप्स बना बना के इसको बुली करना कि तू तो छक्का है, तुझे तो लड़के चाहिए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। उसको
ज़बरदस्ती जब बचपन से अगर डाल रहे हो तू गे है, तू छक्का है, तू लड़की है, डाल के अच्छा खासा बच्चा मेरा। अगर वो होता भी तो इन्होंने क्या उसको बाहर आने का मौका दिया? नहीं। मैं कहती हूँ जितने भी स्कूल्स के बच्चे ये सुन रहे हैं, क्लास के बच्चे जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो कॉलेज के हैं, चाहे वो स्कूल के बच्चे हैं या कंपनीज़ में एम्प्लॉइज़ हैं, अगर आप देखते हो कि किसी का बिहेव थोड़ा डिफरेंट है, अगर वो डिफरेंट चॉइसेस हैं उसकी जो आपकी नहीं है, हाउ कैन यू मैच या कंपेयर? आपकी चॉइस से दूसरे की चॉइस कैसे मिल सकती है? मैं आर्टिस्ट हूँ और आप फुटबॉल प्लेयर हो, आप फुटबॉल नहीं खेल मैं फुटबॉल नहीं खेल पाऊँगी, मेरा शौक नहीं है, मेरा मन नहीं है। आपको पेंटिंग ब्रश दूँ, आप नहीं करोगे ना, तो दैट इज़ माई चॉइस। हाउ कैन यू बुली? आप इस बात पे बुली कैसे कर सकते हो दूसरे को? और अगर कर रहे हो तो इसलिए कर रहे हो क्योंकि उसके लिए कोई एक्ट नहीं है, कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाता। स्कूल्स भी इसलिए नॉर्मल ले रहे हैं, इसके लिए कोई एक्शन नहीं है। इट्स वेरी नॉर्मल दैट देन दे आर फ्री टू डू एनीथिंग। पेरेंट्स कंप्लेन ले लेके जाते हैं, टीचर कहेंगे जी आज हाँ जी ठीक है, हम सुन लिया। सीरियसनेस कहाँ है? सीरियस एक्शन कहाँ है? निकालो ना, उन बच्चों को स्कूल से निकालो। क्यों कचरा भर के रखते हो स्कूल में पैसे के लिए? एक्शन हुआ उन बच्चों को? 1 महीने बाद मुझे जवाब आया था, एक्शन कुछ भी नहीं हुआ था। आज भी उत्कर्ष आप हैरान हो गए, मैं आपको बता रही हूँ आज ये बात। मैं कोर्ट जाती हूँ, स्कूल की तरफ से, ठीक है, बच्चों के और स्कूल के लॉयर एक हैं। सो व्हाट यूनिटी दे आर शोइंग। जो बच्चे जिन पे ये केस लग गया पॉक्सो का, स्कूल में हुआ ऑफेंस लगा, एसआईटी ने निष्कर्ष निकाला, कोई झूठा तो नहीं निकाला होगा, मीन्स राइट। उनका लॉयर और स्कूल का लॉयर अगर एक है, आप बताइए, मैं आपसे पूछती हूँ इसका आंसर। नहीं, मैं समझ रहा हूँ तो अभी कितना यूनिटी है? दे आर सेविंग दोज किड्स सिंस स्टार्टिंग, दिस इज नॉट नाउ ओनली। तो बच्चे वो जेल में कहाँ पर है अभी? बेल हो चुकी है ना, अच्छा, बेल हमारे सिस्टम में बेल भी मिल जाती है बड़ी इजीली। सबको बेल मिल चुकी है? सबको पॉक्सो के अंदर बेल भी हो गई जल्दी से, क्योंकि वो जुवेनाइल है कह के। जुवेनाइल है, मैं कहती हूँ हरकत देखी है क्या, घटिया हरकत की है, इतना हीनियस ऑफेंस है। बच्चे की मेंटल हेल्थ, मेरे बच्चे की डिस्टर्ब हुई जस्ट बिकॉज ऑफ दीज एपिसोड्स। ये ट्रिगर करे उसकी मेंटल हेल्थ को। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है उत्कर्ष, हमारे यहाँ पर मेंटल हेल्थ को कोई इलनेस मानता ही नहीं है, समझ ही नहीं है। वो समझ उनको तब तक नहीं आती जब तक उनके घर का कोई बंदा ये फेस नहीं करता। उनको तब तक नहीं समझ में आती जब तक उन पे खुद पे नहीं बीतता। मेरे बच्चे को बहुत लोगों ने इस लेवल तक लाया, वो नहीं था ऐसा। मेंटल इलनेस को समझाना, मेंटल हेल्थ को समझाना, इट्स टू हार्ड। समझ के ही नहीं राजी हैं लोग। स्कूल को लगता है बुखार है दिख जाएगा, चोट लग गई दिख जाएगा, उस बच्चे के लिए प्यार है, सिंपैथी है। मेंटल हेल्थ वाला बच्चा हिम्मत करके जा रहा है स्कूल, पेपर देने जा रहा है, जिसकी डिप्रेशन की मेडिसिन चल रही हैं ऑलरेडी, पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, वो दिखती नहीं है ना, तो वो इलनेस नहीं है। इन लोगों के लिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू नाटक कर रहा है, बोला जाता था उसको, मेरे को भी, ये नाटक कर रहा है। हाउ डू आई प्रूव? 1-2 बारी पैनिक अटैक उनके सामने आए, देन दे रियलाइज्ड कि ये कुछ है, समथिंग इज बॉदरिंग, कुछ है गड़बड़ ज़्यादा। बट वहाँ तक लाना, अच्छा जब वो पैनिक अटैक रुक गए तो मीन्स वो ठीक हो गया, तब उसको एग्जाम में हेल्प करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। ये हुआ है बेटे के साथ। अगर माँ ने बेटे ने मेहनत करके पहुँच गए यहाँ तक कि उनकी दवाइयाँ ही ख़त्म हो जाएं, राइट, और वो स्कूल पेपर देने जा रहा है, तो कॉपरेट नहीं होगा। तो ठीक है, नाटक मत कर, तू सब कर सकता है। ही गॉट डिसलेक्सिया ऑल्सो, जो कि क्लास 10th में पता चला। डिसलेक्सिया का भी नहीं पता था पहले से। आप ये सोचो, बच्चा हो जाता है 18 साल का, 17 साल का, 16 साल का, स्कूल आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि बच्चा डिसलेक्सिक है कि नहीं है। सिस्टम का फेलियर है, पता ही नहीं है लोगों को। जो टीचर्स 8 साल से 9 साल से पढ़ा रहे हैं उनको दिखाई नहीं बच्चा डिसलेक्सिक भी है या नहीं है। तो ये डॉक्टर ने डायग्नोस करा था, टीचर्स ने करा था? स्कूल के किसी बंदे ने नहीं करा, ठीक है।
हाँ, ये जब आरवी की थेरेपी चली सेक्सुअल असॉल्ट के बाद, जब उसकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हुई, पैनिक अटैक वाली कोई सिचुएशन नहीं होती थी। अब इतनी ज़्यादा हो गई थी कि 1-1 घंटे तक वो नॉर्मल नहीं हो पाता था। इतनी तेज़ धड़कन बढ़ना, तड़पना, बेड पे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते जो उसकी हालत होती थी। तब मुझे थेरेपिस्ट पे जब मैं लेके जाती थी उसको, बात की उसने, जब खुला कम्फर्ट हुआ थेरेपिस्ट से अपनी, उनसे शेयर किया, उन्होंने मुझे हिंट दिया, बताया सारा कुछ, और उन्होंने आरवी को भी बोला कि मम्मा से शेयर करो, मम्मा को बोलो। ही गॉट दैट कॉन्फिडेंस टू टॉक देन। उसको ये आया कि नहीं मुझे बोलना है मम्मा को। तो उसने मुझे घर में बैठ के दोनों हाथ पकड़ के, मेरे रोते-रोते मेरे बच्चे के आँसू नहीं रुक रहे थे, उसने बताया। पर उसने तब भी देखो मुझे कैसे बताया, एकदम से नहीं झटका दिया। 1 दिन थोड़ी बाद, दूसरे दिन थोड़ी बाद। एक तो वो जो बात, क्योंकि एक ना, आप मैं क्या समझाऊँ, जिनको थोड़ा-सा मेंटल हेल्थ देखा है या समझा है वो जल्दी मेरी बात को समझ पाएँगे, क्योंकि जिस ट्रिगर जो चीज़ हमें लाइफ में ट्रिगर करती है, उसके बारे में आप जितनी बार बात करते हो ना, सेम आप फ़ील करते हो, सेम फ़ील करते हो, तो आपकी वो एंग्ज़ायटी, वो पैनिक स्टार्ट हो जाता है। तो वो जब-जब बोलता था ना, उसका पैनिक अटैक स्टार्ट हो जाता था, एंग्ज़ायटी स्टार्ट हो जाती थी, तो मैं उसको टाइम देती थी, काम डाउन, काम डाउन। बहुत उसको काम करती थी, कि क्योंकि लगता था कि जब वो कंफर्टेबल हो तो बोले। धीरे-धीरे बताया। लास्टली आई सेड हिम, व्हाट डू यू वांट बेटा? नाउ हम कैसे ठीक कर सकते हैं आपकी इस प्रॉब्लम को? आपको क्या करना है? क्या चाहिए आपको? मम्मा क्या करें आपके लिए? मैं तड़प जाती थी उसको देख के, मुझे लगता था करूँ तो क्या करूँ मैं? अपने बच्चे की एक ह ए ए एक एक तरफ उसकी हेल्थ देखूँ, या मैं लड़ाई लड़ूँ, किससे कहाँ-कहाँ जाऊँ? मेरे डिवोर्स के केस में मैंने सारी कहानियाँ देख ली थी, पुलिस क्या तो एडवोकेट्स क्या तो सारी दुनिया जहान की चीज़ें समझ आ गई थी सिस्टम की। तो वो एक कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि अगर लड़ने जाएँगे कुछ तो कुछ होगा, बट इतना था कि बच्चे के लिए कुछ करेंगे। आई आस्क्ड हिम कि क्या करूँ बेटा? ही सेड मम्मा, मुझे उन लड़कों को पनिशमेंट दिलानी है। उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया और वो फ्री घूम रहे हैं स्कूल में। मुझे मैम से बात करनी है, मेरी मैम से बात कराओ। मैंने कहा ठीक है। दोनों बातें उसने बोली, एक्शन एंड बात। बातें भी कराई, प्रिंसिपल से मीटिंग्स भी कराई, एचएम से मीटिंग्स भी कराई, ईमेल भी लिखे स्कूल को। अब यहाँ पे भी बहुत बढ़िया गेम खेली जाती है। बीइंग अ एजुकेटर, बीइंग अ टीचर ऑफ द सेम स्कूल 10 साल से आप वहाँ हो, आप ज़्यादा तो लड़ोगे नहीं ना तलवार लेके एकदम से कि आप जी ये करो वो करो, रिक्वेस्ट करते हैं। आई रिक्वेस्टेड देम मैनी अ टाइम्स वर्बली, बट जो हम ईमेल करते हैं वही कोर्ट में माना जाता है कि आपने कितनी बार रिक्वेस्ट किया। तो अभी ना आप हमारी जनता को ये बता दीजिए कि एग्जैक्टली आप इस सिस्टम से आपको क्या उम्मीदें हैं या आप क्या चाहती हैं, या आप इन्हें ये जो भी आपका एक छोटा सा मैसेज हो जो आपको लगता हो कि यार ये चीज़ अगर मैं कन्वे करूँगी तो शायद लोग समझ पाएँ। मैं चाहती हूँ हमारे इंडियन लॉ में हमारी जुडिशरी सिस्टम इतने स्ट्रॉन्ग एक्शन लेस बुलीज के अगेंस्ट कुछ ऐसी गाइडलाइंस, कुछ ऐसे लॉ पास किए जाएं, एलजीबीटी कम्युनिटी किड्स, जो क्यूअर किड्स को सेफ्टी महसूस हो जीने में, रहने में। इन बच्चों को जो तंग करता है या बुली करता है या करेगा, उसको पता होना चाहिए कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसको उसकी सज़ा भी मिलेगी। मेरे बच्चे की तरह मैं नहीं चाहती कि कोई और बच्चे को इस तरीके से मजबूर होकर के इस दुनिया से जाना पड़े। अगर ये दुनिया नहीं समझ रही है तो लॉ के सहारे ही हम समझा सकते हैं। स्कूल्स को मैं ये बोलना चाहती हूँ, इफ़ दे डोंट नो अबाउट सेक्सुअलिटी, उनको उनको ये बातें बताने में आप शर्माओ मत। आपको अगर एक कोई बच्चा आता है, बताता है, शिकायत करता है, उस शिकायत को उसकी सीरियस लो, मज़ाक में मत उड़ा दो। बच्चों को बोलना चाहती हूँ, जो बच्चे एक्सेप्टेंस नहीं है पेरेंट्स की तरफ से, स्कूल्स की तरफ से, कहीं से भी, अपनी बात को शेयर करो। अपनी डायरी को अपना दोस्त बनाओ। किसी को भी, अच्छे इंसान को, किसी बड़े मैच्योर को अपना दोस्त बनाओ, समझो, सीखो बातों को, और ज़िंदगी ख़त्म कर देना नॉट अ सॉल्यूशन। अपनी ज़िंदगी के लिए खुद के लिए खड़े होना पड़ेगा बेटा। ये एक इंसाफ की गुहार एक मदर लगा रही है। मुझे मेरे बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए, और ये सिर्फ़ एक बच्चे के लिए इंसाफ नहीं है, ये उस दुनिया के हर करोड़, इस यूनिवर्स के लाखों करोड़ों बच्चों के लिए ये इंसाफ है। अगर सच में ही कोई जेन्युइन इंसान है, आओ मेरे पास बैठो, देखो मेरे पास मिलियन मैसेजेस पड़े हैं बच्चों के, जो मुझे बोलते हैं कि सेम चीज़ें हो रही हैं स्कूल्स में। इन सब बच्चों को इंसाफ चाहिए।
आरवी चला गया, पर आरवी के जैसे कोई और बच्चा ना जाए, मैं इसलिए ये लड़ाई लड़ रही हूँ। प्लीज आगे आइए और साथ दीजिए इस माँ का, और प्लीज मेरी आवाज को दिल से समझिए, आंखें और दिल दिमाग सब कुछ खोल के समझिए, ताकि कोई ये ना कह सके इस सिस्टम को भी खरीद लिया गया है। एक माँ के इंसाफ को भी खरीद नहीं सकते। ये समाज माँ को नहीं हरा पाए। प्लीज मुझे इस जुडिशरी से इतनी उम्मीद, आखिरी उम्मीद मेरी जुडिशरी सिस्टम से है। मुझे लगता है कि मुझे इंसाफ मिलेगा।